स्टूडेंट्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे और भिन्नों की तुलना भी कुछ अलग प्रकार से मिलती है। जो हम नॉर्मल भिन्नों की तुलना करते हैं तो हमारे पास पांचवा प्रश्न को हमने ले रखा है। पहले हम पांचवें प्रश्न से ही शुरुआत करेंगे कि इनको किस प्रकार तुलना करके इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब आप समझते हैं घटता हुआ क्रम, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना। अब लेकिन पहले हमें ये देखना है कि 1/2, 2/5 और 7/10 को किस प्रकार हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 1/2 और 2/5 और 7/10 ये तीन संख्याएं हमने ले ली। इसको अलग कर देते हैं प्रश्न को हम इससे। तीन संख्याओं में जब तक हर बराबर नहीं होंगे तब तक हम इन संख्याओं की तुलना नहीं कर सकते। अब हर बराबर करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त्य लेना पड़ेगा, लसाअ लेना पड़ेगा 2 का, 5 का और 10 का। लेकिन यहां से यदि आप समझें 2 का, 5 का और 10 का, हम यदि लघुत्तम ज्ञात करेंगे, यहां से देखें 2, 5 और 10, 2 से हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 से हमारे पास यहां से पूरा करके हमारे पास इसका लसाअ क्या आया, 2 × 5 हमारे पास क्या आया, 10 आया। अर्थात हमारे पास हर 10 बनना चाहिए। तो यहाँ पे तो 7/10 में तो 10 बना हुआ है। अब 1/2 में 10 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5 से करेंगे ऊपर नीचे, और इसको 10 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो अब हमारे पास ये संख्या, ये पहले वाली संख्या क्या बन गई, 5 × 5/10। ये दूसरे वाली संख्या 2 दूनी 4/10 और लास्ट वाली संख्या तो 7/10 है ही। अब अवरोही क्रम में लिखनी है तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 7 है, क्योंकि यदि नीचे वाले हर बराबर हैं तो ऊपर वाली संख्या हमें देखनी है। जो सबसे छोटी संख्या होगी ऊपर वाली वो छोटी ही होगी और जो सबसे बड़ी होगी वो बड़ी ही होगी। तो नीचे वाली यदि बराबर है तो ऊपर वाली सबसे बड़ी 7 है, तो 7/10 सबसे बड़ी संख्या है। तो 7/10 हमारे पास पहली संख्या आ गई। दूसरी बड़ी ये है 5 वाली। 5/10 किससे बना है, इससे बना है 1/2 से। तो दूसरी संख्या हमारे पास 1/2 आ गई और सबसे छोटी संख्या फिर हमारे पास ये 4 बची है, 4/10 वो आई है 2/5 से। तो इस प्रकार हम अवरोही क्रम में इन संख्याओं को लिख सकते हैं। हमारे पास आ गई 7/10, 1/2 और 2/5, ठीक है। अब इससे संबंधित प्रश्न ही हमारे पास प्रश्न नंबर 2 भी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं 1 से क्यों नहीं शुरुआत कर रहा हूं। जो आसान से आसान होता चला जाएगा और उसके बाद फिर हम आसान के बाद फिर हम थोड़ा मुश्किल लेंगे, उससे मुश्किल लेंगे, तो आपको जो मुश्किल सवाल है वो ही बिल्कुल आसान लगेंगे। क्योंकि मैंने ये सवाल जो हम आसानी से निकालते हैं यही मेरे लिए सबसे मुश्किल है। इसमें ये मैंने आपको समझा दिया है, करने का तरीका यही है, इसी प्रकार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं, छोटे तरीके हैं जिनके द्वारा हम मुश्किलों को भी आसान बना देंगे। कैसे, यहाँ पे तो हर बराबर है, ये देखो सबके, और किस में लिखना है, अवरोही घटते क्रम में ही लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं में सबसे बड़ी देख लो कौन सी है, 9। तो पहले हमारे पास क्या आ गया, 9/13 है। फिर क्या आ गया, 8/13 है। फिर क्या आ गया, 5/13 है और उसके बाद 1/13 है। ये इससे रिलेटेड था, ये बिल्कुल आसानी से हो गया ना। अब इसी प्रकार हम ले लेते हैं ये वाले तीसरा प्रश्न। अब इसमें तो हर बराबर थे, यहां तो हर बराबर है ही नहीं। यहां देखिए हर में क्या है, 21, 23, 29, 25 को आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। अब बढ़ते क्रम में लिखने के लिए तो हमें इन 21, 23, 29 और 25 का लसाअ ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन 21, 23, 29 और 25 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान आप इसके अंश पर भी दीजिए। देखो सबके अंश बराबर है, कह दे रहा ना, सबके अंश बराबर है। तो यदि अंश बराबर हो, देखो जब हर बराबर थे तो ये कहा गया था यदि अंश बड़ा है तो बड़ी संख्या होगी और अंश छोटा है तो छोटी संख्या होगी। इस स्थिति में आप देखें, यदि अंश बराबर है और हर बड़ा है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो वो सबसे छोटी संख्या होगी। उल्टा समझे इसको, अंश बराबर है और हर में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही छोटी संख्या कहलाएगी। जैसे इसमें सबसे बड़ी 29 है तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास 17/29 है। आरोही में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। उसके बाद क्या है, 25 है तो उसके बाद 17/25 है। फिर क्या है, 23 है तो 17/23 है।
फिर 21 है तो 17/21 है। ये 17/21 सबसे बड़ी संख्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या, और 17/29 सबसे छोटी अंश से यदि हम देखेंगे तो। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बड़ी आसानी से हो गया। अब ये दो स्थिति हमारे पास हैं, पहला और चौथा। पहले और चौथे प्रश्न में ध्यान से देखें, 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 को आरोही क्रम में लिखो, आरोही। अब इन संख्याओं में भी हमें या तो एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना पड़ेगा, या फिर कोई ट्रिक हमारे पास होगी। तो हमारे पास इससे संबंधित एक ट्रिक है। ये जो भिन्न दे रखी हैं, ये किसी एक अनुपात में दे रखी है। किस अनुपात में दे रखी है देखियो, 1 के बाद 2 नीचे आया, 3 के बाद 4 नीचे आया, 5 के बाद 6 नीचे आया, और 10 के बाद 11 है। यदि एक संख्या के बाद अगली संख्या ही नीचे आ रही है, एक संख्या के बाद उससे अगली संख्या ही नीचे आ रही है, तो उसमें हमें यह देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यही देखना है कि जो ऊपर वाली सबसे बड़ी संख्या होगी उससे अगली संख्या नीचे आएगी, वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जो ऊपर वाली सबसे छोटी होगी वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1/2 है, फिर क्या है 3/4 है, फिर क्या है 5/6 है, और फिर क्या है 10/11 है। ये संख्याएं तो सीधी ही आरोही क्रम में लिखी हुई है ना। उसी प्रकार आ गया। ध्यान रहे, एक के बाद अगली संख्या होनी चाहिए। या चौथे प्रश्न की तरह हम देखते हैं। चौथे प्रश्न में देखो, 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 21 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब यहां पे आप अंतर देखें, यहां पे तो अगली संख्या थी, 1 का अंतर था। देखो, 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, या 10 के बाद 11 है। यहां 2 का अंतर आ रहा है। 13 के बाद 15 है, 13 और 2 15 है, 15 के बाद 17, 15 और 2 17, 17 के बाद 19, 17 और 2 19, और 19 के बाद 21, 19 और 2 21। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखें। उसी प्रकार लेना है, यदि इनमें अंतर बराबर है तो जो सबसे बड़ी संख्या ऊपर वाली होगी वही सबसे बड़ी होगी, अर्थात 19/21 है जो इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या है। 19/21 इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रश्न के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो भिन्नों की तुलना से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में आते हैं। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट आपका रह गया होगा तो वीडियो के शुरू में हमारा फोन नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।